हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था थैली वाला कि एक थैली में सिक्कों की संख्या दिया हुआ है और टोटल रुपया दिया हुआ है, तो उसमें बताना है कि सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास गुल्लक है, ठीक है, ये गुल्लक है आपके पास, इसमें आप पैसा डालते हो। ठीक है, आपके गुल्लक में मान लो आप इसमें एक का भी सिक्का डालते हो ना, है? दो का भी सिक्का डालते हो और 5 का भी डालते हो। कोई केवल कोई 5 का, कोई 5 का भी, मतलब केवल 5 का ही डालता है। ठीक है, अब मान लो इसमें टोटल रुपया है 500। जब गुल्लक फूटा तो हमने क्या पाया कि इसमें टोटल रुपया है 500। तब हम ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक का सिक्का एक जगह रखते हैं, 2 का सिक्का एक जगह रखते हैं, फिर 5 का एक जगह, देखते हैं कि हम 1 का सिक्का कितना रखे हैं, 2 का सिक्का कितना रखे हैं, 5 का कितना रखे। इस तरह से हम लोग करते हैं ना भांड फोड़ने के बाद। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिक्कों का संख्या नहीं दिया हुआ है, उनका अनुपात दे दिया। जैसे मान लो ये 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का कैसा होता है? 1 रुपया का सिक्का ऐसा होता है, ठीक है। ये 2 रुपया वाला है और ये 5 रुपया वाला है, ठीक है, ठीक है ना। इन सिक्कों का अनुपात क्या दे दिया हुआ है? 200। 1 का सिक्का कितना था? 2 का सिक्का कितना था? 100। ठीक है, तो 1 का सिक्का था तो कितना पैसा हो जाएगा? 1 गुने 200 होगा ना, यानी 200 रुपया तो केवल किससे है? 1 के सिक्का से है। ठीक है, अब 2 का सिक्का कितना है? 100, तो मतलब कितना पैसा है 2 के सिक्के से? 200 रुपया, ये 400 हो गया। और 5 का सिक्का 20, 5 का सिक्का कितना है? 20 है, तो 20 गुने 5, ये भी 100 हो गया। अब ये 100 प्लस ये 100 प्लस ये 200 मिलाओगे तो 500 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि 500 रुपया है बैग में, ठीक है। और अच्छा, अब इन सिक्कों का अनुपात देखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 का सिक्का कितना है? 200 अनुपात 2 का सिक्का कितना है? 100 और 5 का कितना है? 20 है, यही होगा ना अनुपात। अब इसको हम काट देते हैं, छोटा फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा ना, ठीक है। अनुपात नहीं होता ना, जो तीनों कॉमन होता काट देते हैं, और फिर कुछ कटेगा, 2 से तीनों कट जाएगा, तो 2 से काटोगे तो 10 5 1, तो अनुपात क्या हो गया? 10 5 1 हो गया। अब मान लो क्वेश्चन क्या कहता कि 500 का एक थैली है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? 500 का एक थैली है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ये 1 रुपया का जो सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और ये 5 रुपया का सिक्का है, ठीक है ना। इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 10 अनुपात 5 अनुपात 1 दिया हुआ है। तो पूछेगा कि 2 रुपये का सिक्का कितना हुआ? माना 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? x रुपया वाला, x सिक्का है 1 रुपया वाला, तो x गुने, समझ में आया? ये 10 रुपया का, 1 रुपया का सिक्का 10 है, तो कितना रुपया होगा? 10 रुपया, तो x 10 हो गया गुने 1 प्लस 2 रुपया कितना सिक्का है, तो y गुने प्लस 5 रुपया का, ये क्या है? x प्लस 2y प्लस, ये निकल गया, ठीक है। अब यह क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब जो रेशियो है उसके हिसाब से क्या कह रहा है? रेशियो के हिसाब से x बटे y 10/5, यही है ना। x बटे y, x क्या है? 1 रुपए की संख्या,
2 रुपए की संख्या वाई है तो एक्स बटे वाई रेशियो क्या है 10/5। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2y हो गया ना। अब क्या करें y/z यानी 5/1 यानी कितना हो गया y बराबर 5z हो गया ना। अब हमें मान लो 1 रुपए का सिक्का पूछ रहा है कि कितना हो गया यानी x पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x तो ऐसे ही रहेगा, y को हम क्या लिख देंगे x/2 और z को हम क्या लिख देंगे y/5 और फिर हम y को क्या चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे z बराबर कितना हो जाएगा, सबको x में चेंज करना है क्योंकि 1 रुपए का सिक्का पूछ रहा है। तो z बराबर कितना हो जाएगा y/5 होगा। समझ में आ रहा है उज्जवल। अब y को हम क्या लिख देंगे तो z का वैल्यू कितना हो गया समझ में आया है या नहीं आया। z का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी y का वैल्यू क्या है x/2 है, x/2 लिख दिया, पहले से 1/5 है तो दोनों गुना नहीं होगा। समझ में आ रहा है अनिल मनीष। अब हम क्या करेंगे इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या था x 2y था तो 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2। z के जगह पे क्या 5 है, z क्या हो जाएगा 500, यही है ना। 2 कट गया तो ये कितना हो गया x प्लस x/2 500। 2 एलसीएम ले लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2x प्लस x बराबर में 500 होगा। ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपए का सिक्का कितना था 200 ही था ना। ये तरीका हो गया। दूसरे तरीका से आप इसको इजी वे में कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, आप लोगों को क्या करना है दोनों तरीके से बनाना है। जो भी क्वेश्चन बनाइएगा दोनों तरीके से बनाइएगा ताकि आपका दिमाग और चले, ठीक है। ये कितना था, यही था ना रेशियो 10:5:1 का। टोटल पैसा कितना था, कितना था 500, ठीक है। ठीक है ना, हो गया ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 रुपए की संख्या कितना हो जाएगा 2 रुपए की संख्या 5 रुपए की संख्या, ठीक है। अब देखिए 10x है, 100 सिक्का है 1 रुपए का तो कितना रुपया होगा 100 रुपया। मतलब जितना भी 1 रुपए का सिक्का है उसमें 1 से गुना करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का कितना है तो 10x गुने 1 हो जाएगा ना। 2 रुपया का 10 सिक्का है तो कितना हुआ रुपया 20 रुपया। मतलब जितना सिक्का है उसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 रुपया कितना सिक्का है 5x। 5 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ 10 रुपया। यानी 5 से गुना कर दिए तो 5 रुपया कितना सिक्का है तो 5 से गुना कर दिए और एक इतना ही सिक्का है ना, 1 का 2 का 5 का, तो सबका तो रुपया निकाल लिए। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 500 आना चाहिए ना, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको देखिए ये 10x प्लस बराबर 25x बराबर में x बराबर में 25 दूनी
x बराबर क्या हो गया 20। अब पूछेगा कि 1 रुपए का संख्या बताओ, तो हम क्या कर देंगे, 1 रुपए का संख्या क्या है 10x है, तो 10 गुणे 200 आ गया। बोलेगा 2 रुपए के सिक्कों का संख्या बताओ, तो क्या आ जाएगा 5x, 5 गुणे 100। बोलेगा 5 रुपए की संख्या बताओ, तो x मतलब 20। यही तो था शुरू में, 200 रुपए का 1 रुपए का था, 100 सिक्का 2 रुपए का था, और 5 रुपए का 20 सिक्का था। ये बन जाएगा क्वेश्चन, इजी है ऐसे, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन देंगे तो आप लोग बना लेंगे। ये लिखना है, लिखिए। अब इसी पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समझ में आया क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? टोटल 50 रुपया है, ठीक है। इसमें 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात, यह है ना रुपया, कितने रुपए, 1 लिख दो यहां पे। अब सही है, कितने 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का संख्या होगा, और इनके सिक्कों का संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:4:5 दिया। तो हम क्या मानेंगे, 1 रुपए का सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 3x, 50 पैसे कितना हो जाएगा 4x, 25 पैसे कितना हो जाएगा 5x। अब क्या लिखेंगे, 1 रुपए का 3x है तो 3x गुने 1 प्लस 50 पैसे का क्या है 4x है तो प्लस 4x, अब बट्टे में 2, 50 पैसे को रुपये में बदलना तो क्या करते हैं 2 से भागा जाते हैं, प्लस 25 पैसे वाला कितना 5x है तो प्लस 5x बट्टे में 4, 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपया मिलता है ना, बराबर 50 रुपया। x का वैल्यू निकालो, फिर निकालो, बनाइए क्वेश्चन। ये देखिए अब कैसे बनेगा। आप लोग सोचना नहीं चाहते हैं, आप लोग सोचते नहीं हैं, आप लोग केवल लिखना जानते हैं, छापना जानते हैं। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए, इतना मत प्रेशर डाल देना कि दिमाग का नस फट जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे 50 रुपया है टोटल, ये लास्ट में समझाओ टोटल कितना है। इसमें किस किस का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और इन तीनों का रेशियो कितना है, यही क्वेश्चन है ना। ऐसी पहले डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस डालो, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर सिक्कों का लिखेंगे पिक्चर और फिर उसका अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 1 रुपए का नीचे क्या है, कितना हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5x। अब बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 रुपया का जो सिक्का है वो 10 है, 50 पैसे का जो सिक्का है वो 6 है, और 25 पैसे का सिक्का है 8 है, तो कितना रुपया हुआ टोटल। तो हम कैसे जोड़ेंगे, 1 रुपया के सिक्कों का संख्या कितना है 10 रुपया है, तो कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हुआ 10 रुपया हुआ। क्या किए, जितना सिक्का है 10 सिक्का है 1 रुपया का, तो 1 से गुना कर दिया 10 रुपया हो गया ये, ठीक है। अब देखो 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपये। कैसे किए, आप लोगों को पता होता है तो आपने यहां जोड़ के कर लिया है, बट आइडियली क्या होता है 6 है, 2 50 पैसा मिलके 1 रुपया बदलता है ना। तो हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 25 पैसे का संख्या है तो कितना रुपया होगा, कैसे किए बटे में 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना पैसा हो जाएगा, ये 3 ये 2, तो कितना हो गया 10 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 2 रुपया, कितना हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है
50 पैसे का, 25 पैसे का, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा निकालते हैं हम। 1 रुपये का कितना है 3x है, तो 1 रुपये का जितना सिक्का होता है उसमें हम क्या करते हैं 1 से गुना कर देते हैं, प्लस 50 पैसे का सिक्का कितना है 4x है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना। और 25 पैसे का सिक्का कितना है 5x, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। और टोटल पैसा कितना दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ये लास्ट में समझा रहा हूं मैं, इसके बाद किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है ना। लास्ट लाइन, ये टोटल कितना हो जाएगा 50। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x/2 प्लस 5x/4 बराबर 50। सबको एलसीएम लेने आता है ना, आता है ना। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, तो एलसीएम कितना होगा 4। तो यहां पे 4 एलसीएम ले लिए, और एलसीएम 1 से 4 में भागा देंगे कितनी बार में जाएगा, 4 से 3 में गुना करेंगे कितनी बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 12। कितने लोग x नहीं लिख रहे हैं, x के साथ भेदभाव क्यों भैया, x भी है वहां पे, वीर x छोड़ दे रहे थे, तो क्या हो जाएगा 12x। 2 से 4 में भागा देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 से 4x में गुना करेंगे तो कितना होगा 8 नहीं होगा 8x होगा, x को भूलना नहीं है। 4 से 4 में भागा देंगे कितनी बार में जाएगा, 1 में 5x से गुना करेंगे कितने है 5x, ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 12, 8 और 5 कितना हो जाएगा 25x बटे में 4 बराबर 50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 50 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x बराबर 50 गुने x का वैल्यू निकालना है, तो x क्या बोलेगा मेरे साथ जो भी हो भाग जाओ, तो x के साथ क्या है 25 भाग जाएगा, 25 किधर जाएगा बटा में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 गुने 4 बटे में 25, 25 दुने x का वैल्यू कितना आ गया। अब बताओ x का वैल्यू 8 आ गया, तो 1 रुपए का कितना सिक्का हो जाएगा 3 गुने 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा, और 25 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा पक्का, इसको लिखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। देखो इसके बाद क्या था, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि नहीं बना तुम लोगों से, क्या है ऐसा क्वेश्चन में कि जो नहीं बना। मैं क्या बोला था पहले, डायग्राम बनाओ। कितना रुपया है 200 रुपया है, कितने कितने का सिक्का है 1 रुपये का, 50 पैसे का, और रेशियो क्या है 10, यही है ना। तो 1 रुपये सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 6x, 50 पैसे के सिक्कों का संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ठीक है। अब मैं बताया था क्या होता है, अब हमें पैसा जोड़ना है। 6x सिक्कों का, 1 रुपए का सिक्का कितना है, कितना 1 रुपए का सिक्का, तो कितना रुपया होगा 6x गुने 1, 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो कितना रुपया होगा, ये समझ में आता है ना। 25 पैसे का कितना सिक्का है, जोड़ेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 200। अब कितने लोगों को एलसीएम नहीं आ रहा है, एक एलसीएम का वीडियो में बना के डालूंगा, देख लेना। वो इसके नीचे क्या, अब इसको क्या लिख देंगे 6x
प्लस 3x/2 प्लस बराबर 6x के नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने आता है ना? यहां पे क्या हो गया? 1 से 4 में भागा देंगे, 4 बार में जाएगा, तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 6x से। ठीक, ठीक है ना? और 2 से 4 में भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 2 का किससे गुना कर देंगे? 4 को 4 से भागा देंगे कितनी बार में जाएगा? तो 1 का किससे गुना करेंगे? कितना हो गया? अब देखिए 6 गुने 4 कितना हो जाएगा? x छोड़ दे रहे हो तुम लोग, 2 गुने 3x कितना हो जाएगा? 1 गुने 10x बटे में बराबर 24 प्लस 6 कितना होगा? 30 प्लस, हाँ, वो लिखा है 48। 40x बटे में 200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा? 40x बराबर 200 गुने में 4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया? x का वैल्यू 20 आ गया, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? x का मान रख देंगे ना, तो 150 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा? और 25 पैसे का बना। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ। समझ में आया? आप लोगों को समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? हाँ। ये कट नहीं गया, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया? 20 बच गया। क्या नहीं समझ में आया इसमें? निधि खड़े हो जाओ। क्या समझ में नहीं है आपको? कहां पे? ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया के यदि 10 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 10 रुपया। तो जितना सिक्का उसमें 1 से गुना कर दिए, तो 1 रुपया का कितना सिक्का है? तो 6x में 1 से गुना कर दिए। समझ में आया? 50 पैसे का कितना सिक्का है? तो 50 पैसे का 10 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 10 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 10 50 पैसा है तो कौ रुपया होगा? 5 रुपया हो गया। क्या किए? 10 जितना सिक्का है उसमें 2 से भागा दे दिए, तब 50 पैसे का सिक्का कितना है? 3x। तो 3x में 2 से भागा दे दिए। 4 25 पैसा हो तो कितना रुपया होगा? 1 रुपया होगा ना। तो क्या किए? 4 से भागा दे दिए। 25 पैसे का संख्या कितना है? तो 10x में हम क्या किए? 4 से भागा दे दिए। ये समझ में आ गया सबको? अब क्या किए? 6x में 1 से गुना होगा तो 6x, ये 3x/2 है, 10x/4। अब इसके नीचे 1 है, 2 है, 4 है, बटा बटा जोड़ हो गया। तो क्या करते हैं? नीचे वाले का हम लघुत्तम लेते हैं। तो 1 और 2 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 4 हो गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं? बटा बटा जोड़, जो नीचे वाला है और जो लघुत्तम है, नीचे वाले से लघुत्तम में भाग देते हैं। तो 1 का कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 4 आएगा? 4 बार। जितनी बार में आता है उससे ऊपर वाला में गुना कर देते हैं। तो 4 गुने 6x प्लस, ये प्लस है तो 2 से 4 में भागा देंगे कितनी बार में जाएगा? तो 2 गुने 3x प्लस 4 से 4 में भागा देंगे कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? तो 1 गुने 10x। अब ये कितना हो जाएगा? 4 गुने 6x कितना हो जाएगा? 24x। अब बोलोगे कैसे आएगा? तो 4 गुने 6 कर देना, कितना हो जाएगा? 24।
और x x लिख ही देंगे। 2 गुने 3 6 और x का x लिख देंगे। 1 गुने 10 10, x का x लिख देंगे बटे में 4। अब तीनों को जोड़ देंगे 24 प्लस 6 प्लस 10 40, x का x लिख देंगे 40x बटे 4 बराबर 200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 200 लिखा है तो इसका मतलब नीचे उसका 1 है, यानी 40x गुने 1 40x बराबर 4 गुने 200 होगा ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 इधर गुना में तो उधर क्या आ जाएगा, भागा में जाएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 बचा तो 4 से 4 कट गया तो 20 बच गया। x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो 1 रुपए की संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 6 गुने 20 120। 50 पैसे कितना 3x है तो 3 गुने 20 60। 25 पैसे कितना 10x है तो 10 गुने 20 200। समझ में आया? अभी भी किसी को नहीं समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो, क्योंकि मैं फिर इसी पे क्वेश्चन दूंगा। अभी समझ लो। किसी को समझ में नहीं आया तो खड़े हो जाओ। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन दूंगा तो बन जाएगा। नंदनी बनेगा ना? बनाइए। ये क्वेश्चन है 600 रुपए में कितने 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे होंगे यदि इनके सिक्कों का संख्या का अनुपात क्या है 4:3:8 है। बन जाएगा? बनाइए।